कोई भी फिक्स एसेट अकाउंट जैसे मशीनरी, लैंड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स या फिर कोई इंटेंजिबल अकाउंट जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इनका अकाउंट कब बनाना है सर समझ नहीं आता। नहीं आता है तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर कभी भी 2 साल का बैलेंस दे दे, 2 साल का बैलेंस दे दे और नीचे उसी एसेट के बारे में कोई एडजस्टमेंट दे दे, तो बिना सोचे समझे अकाउंट ओपन कर दो वर्किंग नोट में। एक बार अकाउंट ओपन हो गया, हमारा काम बहुत बहुत आसान हो गया। तो ध्यान से समझेंगे अकाउंट कैसे ओपन होता है, क्योंकि मैं एक फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाने जा रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। हाँ सर पता है, पता है, तो फटाफट यहाँ पर फिक्स्ड एसेट लिख देंगे, यहाँ पे डेबिट लिख देंगे, यहाँ पे क्रेडिट लिख देंगे। सबसे पहले आ जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना पैसा है वो लिख देते हैं। इधर आ जाता है बाय बैलेंस कैरी डाउन, जितना पैसा है वो आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। कभी भी ये कोई भी एसेट अकाउंट बनाते हो याद रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, रिपीट कर रहा हूं, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, उसे एसेट की डेबिट साइड में डाल दो। समझ आया? इंक्रीज हो रही वैल्यू एसेट की डेबिट साइड में, ठीक है। और अगर डिक्रीज हो रही है किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, उसे क्रेडिट साइड में डाल दो। तो सोचो और बताओ मुझे, डेप्रीसिएशन एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करता है या डिक्रीज? तुम कहोगे सर ये डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है तो कहां पर आ जाएगा? सिंपल क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्या लिखोगे? बाय डेप्रीसिएशन करंट ईयर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत अच्छे। अब मान लो कोई भी मैं मशीन को, प्लांट एंड मशीनरी को, लैंड को बेच रहा हूं। बेचने से क्या होगा? बेचने से ये होगा कि यहां पर वैल्यू कम होगी और यहां आ जाएगा बाय बैंक ब्रैकेट में सेल्स अमाउंट। अब कोई भी मशीन को बेचूंगा, या तो लॉस होगा या तो गेन होगा, या तो लॉस होगा या तो गेन होगा। लॉस होने से मशीन की वैल्यू कम होती है क्रेडिट साइड में, गेन होने से मशीन की वैल्यू ज्यादा होती है डेबिट साइड में। तो इधर आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस, या फिर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L गेन, दोनों में से कोई एक आइटम। और तो और लास्ट में जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? परचेज हो जाएगा। और परचेज कहां से करता हूं? बैंक से करता हूं। तो फिर हो जाएगा टू बैंक, परचेज करने से वैल्यू बढ़ती है इसलिए इसे डेबिट साइड में डाल दिया और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इतना समझ आता है? अच्छा, इसमें या तो गेन आता है या तो लॉस आता है, याद रखना। इसे हम बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं, BF हो गया। उसके बाद दोनों साइड का टोटल लिख दो इधर, ये हमारा अकाउंट पूरा हो गया। समझ आती है बात? चलो अब इस क्वेश्चन को ही ना, जो अभी मैंने कंसेप्ट समझाया, इसी कंसेप्ट को हम कोशिश करते हैं समझने की। किससे? इसे हम समझने की कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन अगर समझेंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन को समझो, देखो मशीनरी है, WDV दे रखा है 8,60,000 और 9,50,000, 8,60,000 और 9,50,000, 2 साल का बैलेंस है। यानी कि अगर नीचे ये एडजस्टमेंट नहीं देता तो इसी के डिफरेंस को उठा के हम परचेज मान लेते, कोई जरूरत नहीं थी अकाउंट बनाने की। वैल्यू बढ़ रही है, परचेज है, हाँ या ना? बात एग्जाम्पल से समझने की, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है? मशीनरी अकाउंट दे रखा है और WDV दे रखा है। मशीनरी अकाउंट के साथ WDV का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू। इसका मतलब ये है कि मैंने मशीन को खरीदा 5 लाख का, 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है सर लग गया। तो मशीन को मैंने 5 लाख पे नहीं दिखाया साल के एंड में, मैंने दिखाया 4.5 लाख पे। फिर अगले साल फिर 50,000 लगा, अब मैंने मशीनरी को 4 लाख पे दिखाया, 4.5 पे नहीं दिखाया। यानी कि हर साल मशीनरी की वैल्यू में से मैं उसके डेप्रिसिएशन को माइनस करता जा रहा हूँ, और जब ऐसे मैं माइनस करता हूँ इसी को रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो 8,60,000 है ना, इसमें से अब तक का, जब से मशीन को खरीदा है तब से लेकर 2024 तक का जितना डेप्रिसिएशन है सब माइनस है। अच्छा हाँ समझ आया? और ऐसे ही 9,50,000 लिखा है, इसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस है। और सिर्फ इसी रीजन की वजह से मुझे जो है अकाउंट बनाना पड़ता है इसका, वरना परचेज डायरेक्ट नहीं निकल सकता ऐसे। तो अकाउंट जब बनेगा फटाफट मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो हेडिंग डाल दूंगा वर्किंग नोट। क्या डाल दूंगा? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में मैं क्या करूंगा? नंबर 1 डालूंगा। नंबर 1 में मशीनरी अकाउंट बना दूंगा। क्या बना दूंगा? मशीनरी अकाउंट। बनाने के बाद यहां पे मैं डेबिट लगा दूंगा, यहां पे मैं क्रेडिट लगा दूंगा। जैसा फॉर्मेट कहता है बिल्कुल वैसे चलो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। बेटा यहीं पर कई बार एग्जाम में गेम खेलता है, ये डेट का ध्यान रखना। ये वाला जो होता है ना 2024 है और ये वाला 2025 है, तो पहले ये लिखेंगे ब्रॉट डाउन ये है, कैरी डाउन ये है।
बच्चों की गलती ये होती है, ये पहले लिखा है तो इसको ब्रॉट डाउन मान लेते हो, ओपनिंग बैलेंस इसको मान लेते हो, ये मत करना तुम लोग। तो इधर लिख देंगे 8,60,000, के का मतलब है 3 0। ऐसे इधर भी लिख देंगे 9,50,000, के का मतलब है 3 0। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, और मैंने बताया था डेप्रिसिएशन वैल्यू कम करता है, कम करने वाले को क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। मैं लिख दूंगा बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर, कितना है बाबू 40,000। व्हाट माय पॉइंट, पक्का। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई। सेकंड कहता है साल के शुरुआत में एक आइटम है मशीनरी का जिसे हमने बेच दिया, कितने में बेचा 25,000 में। बहुत अच्छी बात है, फटाफट बाय बैंक सेल्स कितना 25,000, बहुत अच्छे। अच्छा, विच हैड अ WDV ऑफ 20,000, बेटा बेचा है तो प्रॉफिट या लॉस में से कुछ होगा, उसने बता दिया उसकी शुरुआत में वैल्यू कितनी थी 20,000, 20,000 की चीज को 25,000 में बेच दिया। प्रॉफिट हुआ या लॉस, सब बच्चे कह रहे हैं प्रॉफिट, तो डाल दो 2। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, गेन भी लिख सकते हो बेटा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी लिख सकते हो, तो हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे गेन, और अमाउंट कितना आ जाएगा 5,000। अब देखो सारे आइटम्स आ गए, क्योंकि इन दोनों में से एक आना था, एक आ गया इधर, ठीक है, डेप्रिसिएशन आ गया, एसपीएल आ गया, सब कुछ आ गया। अब यहां पर हम लिख देंगे टू बैंक, और जो अमाउंट आएगा वो परचेज का हो जाएगा, दोनों साइड का टोटल कर देंगे, ठीक है। टोटल करो फटाफट, 9,25,000, 9,50,000, 9,90,000, 10,15,000, 10,15,000, इधर भी 10,15,000 होना चाहिए। चलो इसको माइनस करोगे, टोटल आ गया 1,50,000, तो ये भी आ गया 10,15,000। समझ आती है बात, दोनों साइड का टोटल कर दिया। अब देखो बेटा यहीं से ना अकाउंट से ही मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि हमें कैसे कैसे पता लग जाएगा किस साइड कौन सा आइटम आने वाला है। याद रखेंगे, फॉर्मेट में आ जाओ, ब्रॉट डाउन कहीं नहीं आता, ब्रॉट डाउन कहीं नहीं आता, कैरी डाउन कहीं नहीं आता, ठीक है। और डेप्रिसिएशन करंट ईयर का ऑपरेटिंग में जाता है प्लस हो जाता है, बैंक इन्वेस्टिंग में जाता है प्लस हो जाता है, सेल्स है तो, परचेज इन्वेस्टिंग में जाता है माइनस हो जाता है, गेन ऑपरेटिंग में जाता है माइनस हो जाता है, लॉस ऑपरेटिंग में जाता है प्लस हो जाता है। सारे आइटम्स कहीं ना कहीं जाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होगी। सेम इसमें भी ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं, क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं। बैंक है फटाफट यहीं लिख दो, इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन है ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, गेन हो गया ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा, परचेज हो गया इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे, इसमें मैंने लिखा नहीं है, इसमें उसने डिमांड हमसे सिर्फ इतना किया है, कैलकुलेट कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो फटाफट हमें फॉर्मेट तो पता ही है, फॉर्मेट बना लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। फटाफट फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब पर्टिकुलर्स में इन्वेस्टिंग में नोट में ही अगर हम देख लें तो नोट के अंदर एक ये है एक ये है, दोनों में हमने इन्वेस्टिंग लिख रखा है, दोनों को हम इन्वेस्टिंग में डाल देंगे, हाँ है ना। एक हमने किया है परचेज ऑफ मशीनरी, वर्किंग नोट नंबर 1। दूसरा हमने किया है सेल ऑफ मशीनरी, वर्किंग नोट नंबर 1। सर अगर किसी को हमने डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन से उठा के लिखा है और वर्किंग नोट में नहीं बना रखा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, बस वो पर्टिकुलर्स में उसका वो लिख दो कि पेटेंट से, ट्रेडमार्क से, परचेज किया, सेल्स किया और अमाउंट लिख दो, ठीक है। अच्छा, क्योंकि परचेज क्या है बेटा, परचेज करने पे मेरे पास से पैसा जाता है तो 1,50,000 नेगेटिव, और सेल करने में पैसा आता है तो 25,000 पॉजिटिव। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1,25,000 नेगेटिव का बैलेंस आएगा। क्योंकि इसे कैश यूज्ड बोलेंगे तो लास्ट में लिख देंगे हम नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है बेटा, ओके। अब मैं इसी का सेकंड पार्ट डालने वाला हूं अगली वीडियो में, ठीक है, ओके। इसकी प्रैक्टिस करो, जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करो। बस इसमें एक चीज है जो नेक्स्ट में मैं करवाऊंगा, ध्यान रखना, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी जो है हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे देगा, तो उसमें हमें साथ में 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना।